हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आज आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे। तो फिर से मैं आप लोगों के लिए पहले के जैसा एक क्लास लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन का। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके जस्ट आगे आज का क्लास होने वाला है। और उसमें जो है हम लोग जो भी उसका फार्मूला था, जो भी उसका बेसिक था, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसमें क्या क्या मतलब बेसिक फार्मूला है, उसको सोल्व कैसे करना है, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके थे। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि उसमें जो फार्मूला सब दिया था उसको आखिर यूज कैसे करना है। जितना उसमें फार्मूला सब है उसको यूज कैसे करते हैं, चैप्टर में क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस प्रकार से हम लोग उसको सोल्व करेंगे। तो इसका शुरुआत करने से पहले एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशन है, और ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कहते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों मतलब होती है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। देखिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। देखो, आप यहाँ पर पढ़ाई करने आए हो, पढ़ रहे हो, तो आपको इसमें तो रूठने का टूटने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि आपके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। बोर्ड का परीक्षा सामने है और ये एग्ज़ाम जो है आपको अच्छा से अपियर करना, अच्छा से तैयारी करना है, तब जाकर के फिर इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो, अच्छा मार्क्स को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपके घर में परेशानियां हैं, कोई भी आपको टेंशन है, तो वो सबको साइड में रखते हुए अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। तो चलिए इसका क्लास का हम शुरुआती करते हैं। तो देखो, आज का क्लास जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये क्लास जो है आपका, इसके पहले आप देख ले, अगर नहीं आप इस क्लास को अगर मतलब देखे थे तो देख लो। ये सारा बेसिक आपको इसके पहले की क्लास में आपको बताई जा चुकी है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि कैलकुलस है, जो दो पार्ट में हम बांटे हुए हैं, ये सब आपको बता चुके हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है ये सब आपको मतलब लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला भी आप क्या कर लो, अगर नहीं लिखे हो तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको फिर आप घर पे रिवाइज कर लेना। ये सब आपका क्लास हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद आज हम लोग क्लास करने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन का, बेसिक डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब ये बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम लोग आज की क्लास में अच्छा से समझेंगे कि ये बेसिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो, बेसिक डिफरेंशिएशन जो है, इसके पहले की क्लास में आपको एक फार्मूला बताए थे जिसका नाम है अलजेब्रिक फार्मूला, जो होता है dx के पावर n बटा dx इक्वल टू क्या, nx टू दी पावर n-1। तो इसी फार्मूला के आधार पे हम लोग का उस दिन जो है क्लास हुआ था, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग इसको सॉल्व किए थे। और आज के क्लास में फिर हम लोग उसके जस्ट आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपके लिए ये जो अवकलन है कितना महत्वपूर्ण है। एक, अगर ये चैप्टर अच्छा से आप तैयारी नहीं करते हो, जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी किए हैं अपने इस क्लास से, वो मतलब उनका छूटा हुआ है कुछ टॉपिक, तो इस वीडियो को देख करके वो कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे बच्चे जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हो तो फिर आप उसके ही प्लेटफॉर्म पर जा करके तैयारी करो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस चैनल से भी तैयारी कर सकते हो और बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। हमारे भी कोचिंग के बहुत सारे बच्चे जो है मैथ में 95, 100 नंबर तक ठेल दिए हुए एग्जाम में, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, 100 में 100 आप भी ला सकते हो। यहाँ के भी हमारे कोचिंग के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है, प्रत्येक साल मतलब 95 प्लस नंबर लाते हैं। आप भी ला सकते हो, बशर्ते रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। तो देखो, ये हमारा जो है बेसिक डिफरेंशिएशन, ये कितना महत्वपूर्ण है ये अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको बता दें बेसिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, आपको मालूम होगा डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है, अवकलन। अवकलन, देखो, आप अवकलन को अच्छा से अगर पढ़ लेते हो तो अवकलन को पढ़ोगे तभी आपको जो ये अवकलन जो है, इसके आगे अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद में समाकलन, समाकलन। ठीक है, इसके बाद में है
समाकलन के प्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग क्या है, इसके यहाँ पर जो है इरेजर बेचारा, हाँ इस प्रकार से इरेजर से हम साफ कर सकते हैं। अब देखो अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, एक और बेहतरीन सा चैप्टर है जिसका नाम है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंशिएशन के ही आधार पे ये सारा चैप्टर आपका बनेगा। अगर आप इस चैप्टर को, अवकलन को अच्छा से कंप्लीट कर लेते हो तो इसके साथ आपका अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण अच्छा से समझ में आएगा। अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद में इसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बाद में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये चैप्टर जब आपका अच्छा से कंप्लीट होगा तभी आप इन सारे चैप्टर को अच्छा से समझ पाओगे। अगर इस चैप्टर को अच्छा से आप नहीं तैयारी करते हो तो फिर समझ लो कि ये आपका भी सारा चैप्टर का बट्टा लग जाएगा और मतलब ये समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप अच्छा से तैयारी करो। तो देखो इसके बाद में जो है हम लोग का जो क्लास था इस पॉइंट तक आके रुका हुआ था। एक फार्मूला है जिसका नाम है dx के पावर n और बटा क्या dx इक्वल टू nx टू दी पावर n माइनस 1। अब देखो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला के आधार पे हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा ड्राइव किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस वीडियो को अभी ना देख के इसके पहले वाले वीडियो को देखो। आप हमारे अभी पे जाइए, चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, जहाँ पर लेक्चर 1 लिखा होगा उस वीडियो को आप देखो। उसमें सारा बेसिक अच्छा से और कंप्लीट होगा। उसके बाद में तब फिर इसको देखोगे तो आपको और मजा आएगा ना। तो मजा मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है। तो अब देखो यहाँ से ये फार्मूला है, इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। जैसे कुछ क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पर y इक्वल टू हम मान लिए, y इक्वल टू मान लिए कि x के पावर 5 है, x के पावर क्या है 5। तो फिर इसका अवकलन करने के लिए तरीका हम बताए थे, इसमें लिखना है dw/2x। तो ये क्या होगा dy बटा dx और इक्वल टू dx के पावर 5 बटा dx, और फिर ये क्या हो जाएगा 5x के पावर 5 माइनस 1 अर्थात 5x का पावर 4 होगा। तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब देखो इस प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे। जैसे मान लो कि x के पावर यहाँ पर 7 है, x के पावर क्या है 7 है। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो बस वही प्रोसेस है। क्या करेंगे बताओ? यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, क्या करेंगे मानेंगे लेट y इक्वल टू एक्स का पावर 7 और फिर क्या लिखेंगे dw/2x और बहुत साइड वी गेट। तो क्या होगा यहाँ पर dy बटा dx इक्वल टू dx के पावर 7 बटा dx। तो n वाले फार्मूला पर जाएगा। तो बताओ इसमें n था तो n बेस में आया है और यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है 7 कर रहा है। n का काम कौन कर रहा है 7। तो अब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 7 जो है बेस में आएगा। तो 7x के पावर क्या होगा 7 माइनस 1, तो फिर होगा 7x के पावर 6 है। इसलिए dy बटा dx इक्वल टू 7x के पावर 6। बस इतना सा आसान है डिफरेंशिएशन। ये तो क्वेश्चन आपका 5 क्लास के भी बच्चा को अगर बैठा दिया जाए कि वो देखो इसको ऐसे सोल्व करना है तो वो भी बना सकता है। तो खैर तो आप लोग 12th के हैं तो आप लोग इसको देख करके अच्छा से गर्दा उड़ा सकते हैं चैप्टर का। तो देखो इसके आगे जो है एक और फार्मूला हम आपको बताएंगे जो आपका इस प्रकार से फार्मूला होगा। इसके आधार पे यहाँ पर मान लो dx के पावर माइनस n बटा में dx है, बटा में क्या है dx है। तो आपका इस प्रकार से फार्मूला होगा माइनस n बटा x के पावर n प्लस 1 माइनस n बटा x के पावर n प्लस 1। तो ये फार्मूला होगा। आप कहोगे कि सर आप तो ये फार्मूला नहीं बताए थे पहले या इसके पहले तो हमने कहीं इस फार्मूला को नहीं पढ़ा है, तो आप कहाँ से ला दिए। तो देखो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर मान लो कि x का पावर -8 दे दिया, इसको फिर मतलब बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है।
तो इसको बनाने के लिए ये भी फार्मूला आपका सही है, इस फार्मूला के भी आप आधार पे बना सकते हो और इसके आधार पे आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो यहाँ पर मान लो कि हम मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है x के पावर -8, ठीक। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट y इक्वल टू x का पावर -8 और फिर लिखेंगे dWr2x और बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पर क्या होगा dy बटा dx इक्वल टू dx के पावर -8 और बटा dx। तो हम आपको क्या बताए फार्मूला -n, तो n का काम कौन कर रहा है -8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 और बटा फिर क्या होगा x के पावर n+1, तो n जो है पॉजिटिव है तो 8 1 क्या होगा 9, 8 1 9, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन को हम समझेंगे और ये देखो क्वेश्चन कैसे इसके आगे हमको मिलेगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर x का पावर -5 है, x का पावर क्या बताओ -5 है, इसे कैसे सोल्व करेंगे बताओ आप। तो बस वही काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बताओ लेट y इक्वल टू x का पावर -5 और dWr2x, तो dy बटा dx इक्वल टू dx के पावर -5 बटा क्या dx, और जो हम आपको फार्मूला बताए हैं उसके अनुसार ये क्या होगा -5 बटा x का पावर क्या होता है n+1, मतलब 5 + 1 क्या होगा यानी 6। बस सिंपल सा है, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद में मान लीजिए कि आपका और कोई क्वेश्चन मान लो कि x के पावर यहाँ पर -11 दे दिया, तो इसको कैसे बनाओगे, बस सिंपल सा है, इसको मान लेंगे लेट y इक्वल टू x के पावर -11 और फिर क्या होगा dWr2x और dy बटा dx, तो इक्वल टू dx के पावर -11 बटा dx। अब फार्मूला मेरा जो था उसके अनुसार -11 बटा x के पावर क्या होगा 12 हो गया आंसर। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत सा आसान है, बहुत सा आसान है। अब देखो इसके बाद में जो है एक और हम आपको छोटा सा फार्मूला बताए हैं। देखो एक और फार्मूला है, बहुत आसान है। यहाँ पर a के पावर x बटा dx इक्वल टू a के पावर x और क्या log a d के पावर x बटा dx इक्वल टू a के पावर x इंटू log a। इसमें log a जो है यहाँ पर, इसमें जो आपको a दिखाई दे रहा है यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, इसमें a जो है आपका कांस्टेंट है, a आपका क्या है कांस्टेंट है यानी अचर है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन हम दे, मान लो कि x यहाँ पर जो है 7 के पावर x है, 7 का पावर क्या है x। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो बस मान लेंगे लेट y इक्वल टू x 7 का पावर क्या x, तो फिर क्या होगा dWr2x, तो dy बटा क्या होगा dx और d 7 के पावर x और बटा में क्या dx। तो बताओ a के पावर x मतलब क्या होगा 7 के पावर x और log a का काम कौन कर रहा है 7। बस यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर पहले से था a को भगा दिए, वहां पर क्या गया 7 आ गया। बताओ क्या भारी है क्या, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखो इसके बाद में एक और क्वेश्चन दे, मान लो कि यहाँ पर 9 का पावर x है, 9 का पावर क्या है x है, 9 का पावर मान लो यहाँ पर क्या है x है। अब इसको बनाना है, तो बताओ अब बना सकते हो कि नहीं, बहुत आसान है। तो लेट y इक्वल टू 9 का पावर क्या x और फिर क्या लिखेंगे dWr2x, तो dy बटा dx इक्वल टू d और 9 का पावर x और बटा में dx। तो फिर क्या होगा बताओ फार्मूला के अनुसार, ये हो जाएगा 9 के पावर x और log 9। बस सिंपल है, बताओ समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार के फार्मूला पर आप क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो। और छोटा छोटा सा क्वेश्चन है जो बेसिक मतलब क्वेश्चन का लाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देंगे, तो उसको हम आपको पहले बताएंगे। और देखो क्या होगा, चलो आज मैं इस बैकग्राउंड को लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है
बैकग्राउंड के लिए कौन सा कलर परफेक्ट रहेगा? ब्लैक क्या? तो चलो यहाँ पर हम इस कलर को सिलेक्ट कर लिए और एक क्वेश्चन है इस प्रकार से x का पावर 7/3, x का पावर 7/3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये भी आसान है। कैसे? यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है? 7/3। n का काम कौन कर रहा है? 7/3। और n वाला फॉर्मूला अभी आप देखे हैं क्या होता है बताओ। यहाँ पर मान लेंगे लेट y इक्वल टू एक्स का पावर 7/3 और फिर लिखेंगे dw/2x और क्या होगा dy बटा dx इक्वल टू dx का पावर 7/3 बटा में क्या dx। अब बताओ इसमें n का काम कौन कर रहा है? 7/3। तो 7/3 और x का पावर क्या होगा? 7/3 और माइनस क्या 1। तो फिर 7/3 और इंटू एक्स के पावर 3 एकम 3, 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 4। तो 4/3 हो गया आपका फाइनल आंसर। बताओ आया कि नहीं समझ में? मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको दे दे x का पावर -2/3, क्या बनेगा कि नहीं? ये भी आप चाहो तो उस फॉर्मूला पे बैठा सकते हो, लेकिन इसी तरह से आप चाहो तो बना लो। तो इसे बताओ मान सकते हैं कि नहीं? तो मानने में क्या जाता है? मानने में तो हम कुछ मान लेंगे क्या, लेकिन यहाँ पर y ही मानेंगे। क्या मानेंगे? y, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब dy/dx। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या मान लेंगे बताओ? x का पावर -2/3 तो dw/2x तो dy/dx इक्वल टू dx के पावर -2/3 और बटा में फिर क्या dx। बोलो होगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? n का काम कौन कर रहा है बताओ? n का काम कौन कर रहा है? -2/3 और इंटू एक्स का पावर -2/3 -1 जो फॉर्मूला है उसके अनुसार। तो ये फिर क्या होगा? -2/3 और इंटू एक्स का पावर 3 एकम 3 अदू 5 यानी -5/3। आप चाहो तो -2/3 और ये पावर इसका माइनस है, नीचे आप करोगे तो पावर पॉजिटिव होगा। तो x के पावर क्या होगा? 5/3। तो हो गया आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो इसके आगे देखो और सा क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलो ये मैरून सा कलर मेरा फेवरेट कलर है और इसको मैं ले लेता हूँ और ये जो है इस पे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका बोलो, आप ही लोग कमेंट करो कौन सा ले। ये ले ले क्या? ये बहुत बढ़िया सा कलर है। तो अब बताओ इसको हम इसके आगे जो क्वेश्चन है, मान लो कि आपकी कहीं मिल गया रूट अंदर x। अब ये कैसे बनेगा? रूट x क्या है? रूट x क्या है तो आपको बता दे, रूट का मतलब जो है 1/2 है। रूट का मतलब क्या है? 1/2। और मान लो कि यहाँ पर थर्ड रूट है तो इसका मतलब 1/3। थर्ड रूट का मतलब 1/3। अगर मान लो कि फिफ्थ रूट है तो इसका मतलब 1/5। 1/5 अगर मान लो कि यहाँ पर 6 है तो इसका मतलब 1/6 हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे चेंज कर सकते हो। अर्थात रूट अंदर x है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? और अब इसको क्या करेंगे? मान लेंगे लेट y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2। अब फिर क्या होगा? dw/2x तो dy/dx इक्वल टू dx के पावर 1/2 और बटा में क्या dx। तो अब देखो n का काम कौन कर रहा है? 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 -1। तो फिर 1/2 इंटू एक्स के पावर 2 एकम 2 एक घट जाएगा तो क्या होगा बताओ? -1/2। 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2 है, नीचे इसको कर दोगे तो क्या होगा बताओ? 1/2। अब फिर इसको हम चाहे तो 1/2 और रूट अंदर 1/2 के बदले रूट अंदर x डाल सकते हैं। अर्थात बउआ आप याद रखोगे d√x बटा dx इसका मान 1/2 रूट x। इसलिए हम कह सकते हैं ये रूट x का मान यानी रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें टॉनिक की तरह काम करेगा। टॉनिक की तरह काम इसलिए करेगा कि आपको वहाँ पर इतना सोल्व बना करके अगर ये मान याद रखते हो वहाँ पर ये डायरेक्ट पुट कर दोगे तो फिर वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है। और इसके आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि यहाँ पर थर्ड रूट x² है
और रूट क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ पर लिख सकते हो इसको x के पावर 2/3, x के पावर 2/3। अब इसको क्या करेंगे बताओ, लेट y इक्वल टू एक्स के पावर 2/3। अब देखो भाई 3 जो है यहाँ पर 3 जो है क्या जा रहा है, बटा में जा रहा है कि नहीं, 1/3 हो रहा है, अंदर में जो रहेगा वो तो अबे करेगा ना। तो y इक्वल टू एक्स के पावर 2/3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड वी गेट, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी एक्स का पावर 2/3 और बटा क्या डी एक्स। तो आप लोग बताओ n का काम कौन कर रहा है, 2/3। तो यहाँ पर क्या होगा 2/3 एक्स के पावर 2/3 -1। तो फिर 2/3 एक्स के पावर 3 कम 3 में से 2 घटा लो, -1 भाई क्या आएगा बताओ 3 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। और इसको हम क्लीन कर दिए। अब देखो ये चाहो तो 2/3 ये बेचारे को नीचे कर दो, तो x का पावर 1/3, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसके आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप इसी तरीका से बना सकते हो। अगर इस तरीका से आप बना सकते हो तो आप कमेंट में जरूर लिखो यस सर हम बना सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, इस तरह से समझ लोगे तो किसी भी क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे जो है हम लोग और क्वेश्चन को समझेंगे और जो आपका बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो अब ये जो है और इसके आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग अभी अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कलर है इस बार हम लेते हैं, कौन सा कलर ले रहे आप ही लोग बता दो, यही कलर लेते हैं क्या, बहुत अच्छा कलर है। अब देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो पैटर्न बदल रहा है, आप लोग अच्छा से समझो। मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको x² + 1 दे दिया, तो क्या बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा, ये भी आसान है। आपको एक फार्मूला बता दे, देखो एक फार्मूला होता है डी यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू और बटा डी एक्स इक्वल टू डी यू बटा डी एक्स प्लस माइनस डी वी बटा डी एक्स प्लस माइनस डी डब्लू बटा डी एक्स। इसके आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग मान लेंगे लेट y इक्वल टू x² + 1, ठीक है। और फिर क्या होगा बताओ, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड बी गेट, तो यहाँ पर क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी x² बाई डी एक्स प्लस d1/डी एक्स। तो आप लोग बताओ इन वाले फार्मूला पर जाएगा बेचारा, तो 2x के पावर 2 - 1 होगा कि नहीं, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। और आप लोग बताओ ये 1 जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, अर्थात 2x के पावर 1, इसलिए हम कह सकते हैं dy बटा dx इक्वल टू 2x। अब देखो इसके आगे का जो क्वेश्चन है और इस टाइप से आपको मिलेगा, जैसे मान लो कि x³ + 2x² + 4x + 1, इतना बड़ा सा, आपको बाप रे बाप इतना बड़का कैसे बनेगा। बेचारा ब्रेंच है कि पुक पुक बज जा रहा है, इसका थोड़ा सेटिंग सही से करना है। आप लोग बुरा नहीं मानो, आप लोग इस पर फोकस करो, मेरी आवाज़ पे फोकस करो क्या। सब नया सेटअप है तो थोड़ा तो शुरुआती में सब सेटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती ही है। आप लोग देख भी रहे हो कितना अच्छा राइटिंग है, क्या इतना अच्छा राइटिंग अगर हो जाए आप लोग का तो सोच सकते हो। खैर कोई बात नहीं, राइटिंग तो राइटिंग है, वो अलग बात है। आपको मेन जो है बेसिक समझना है कि इसको हम बना कैसे रहे हैं, और आपका जो राइटिंग हो तो हमें मालूम है कितना सुंदर है। तो मेरे राइटिंग को छोड़ो, मेरा तो ऐसा ही मतलब अरबी फारसी उर्दू फारसी सब हो जाता है, लेकिन आपको ये है कि अच्छा से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे समझ में नहीं आ रहा है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, चाहे मेरे राइटिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आप बताना, हम उसका जरूर उपाय करेंगे, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। इसको क्या हम हटा दें, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो इसको मान लो कि हम इसको हटा रहे, ठीक है। यहाँ पर जो है अच्छा इसको रहने दो, क्या साइड में इसको हम जो है क्लीन ही कर देते हैं, सबसे बेटर रहेगा क्या। आप लोग तो फार्मूला नोटिंग कर लिए हैं,
इधर मेरा स्पेस अब खाली बच गया। अब इसको बनाना है तो अब क्या करेंगे बताओ, मान लेंगे लेट y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 4x और प्लस क्या 1। अब इतना हो गया। अब आप लोग बताओ इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे? तो बस इसी तरीका से यहाँ पर क्या लिखेंगे, dw/2x बोथ साइड वी गेट लिख सकते हैं। अब देखो इतना ये हो गया तो क्या होगा बताओ, dy/dx इक्वल टू dx³ बटा dx प्लस 2 dx² बटा dx प्लस 4 dx/dx और प्लस d1/dx। अब देखो n वाले फार्मूला पर ही जब जाओगे तो ये क्या होगा, 3x⁻³ - 1। ऐसे मान लो ना कि 3-4 क्वेश्चन एक साथ है क्या, तो इसका काम ये हो गया। अब ये है तो ये 2 बेचारा था पहले से है, इंटू में क्या आ जाएगा बताओ, ये 2 आ जाएगा, 2x हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और प्लस 4 dx/dx का मान 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो 3x² प्लस 2 2 जा 4x और प्लस 4, इसलिए dy/dx इक्वल टू 3x² प्लस 4x और प्लस क्या होगा 4। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और एक और मजे की बात पता है, ये जो चैप्टर है आपका 11th क्लास में भी था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो आप चाहो तो आप अपने से जूनियर जो स्टूडेंट है 11th के, उनको भी आप बोल सकते हो ये देखने के लिए, वो भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये मतलब बहुत बेस्ट चैप्टर है। उनको फिजिक्स में तो एकदम रामबाण है, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो चलो इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसे, x⁵ - 4x³ प्लस 2x² प्लस मान लो कि यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 2x² है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2x²। देखो इस बेचारे को हम आज साफ कर दिए ना। अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ 2x²। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू x⁵ - 4x³ प्लस 2x² प्लस 14। फिर क्या लिखेंगे dw/2x। तो dy/dx इक्वल टू dx⁵ बटा dx - 4 dx³ बटा dx प्लस 2 dx² बटा dx और प्लस d14/dx। तो आप लोग बताओ n वाले पर जाओगे तो क्या होगा 5x⁴। आप लोग तो इतना चलाक हो ही गए हो कि ये मान कैसे आएगा क्या। और ये देखो माइनस है बेचारा, तो यहाँ पर तो माइनस ही आएगा क्या। अब देखो ये माइनस आ गया। अब ये 4 3 क्या होगा 12, 4 3 क्या होगा -12x² और 2 2 जा 4x प्लस एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। इसलिए dy/dx इक्वल टू 5x⁴ माइनस 12x² प्लस 4x हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो देखो इसके आगे फिर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, और इसे भी जो बेहतरीन क्वेश्चन सब है उसको कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसको पहले कंप्लीट कर लो, इससे आपका बहुत सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।